पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के बाद आईएनएस अरिघात को भारत के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसके शामिल होने पर अगर हम देखें तो अरिघात भारत के परमाणु तिकड़ी को मजबूत करता है, साथ ही भारत की परमाणु शक्ति को बढ़ाता है, रणनीतिक संतुलन और शांति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और देश की सुरक्षा में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। रक्षा मंत्रालय ने यह बताया कि परमाणु पनडुब्बी देश के लिए एक उपलब्ध और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के अटूट संकल्प का प्रमाण है। आईएनएस अरिघात का वजन 6000 टन, इसकी लंबाई 113 मीटर, इसकी चौड़ाई 11 मीटर और इसकी ऊंचाई 9.5 मीटर की बताई जाती है। पानी के भीतर 980 से 1400 फीट की गहराई तक ये जा सकता है और लंबे समय तक पानी में डूबा रह सकता है। आईएनएस अरिघात में 12 से 15 सागरिका सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की गई है। इसके अलावा इसमें 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 4 K4 मिसाइलें भी लगी हैं। साथ ही पनडुब्बी में 6 21 इंच वाले टारपीडो भी लगे हैं। इसके अलावा कई टारपीडो ट्यूब हैं जिनका उपयोग टारपीडो मिसाइल या समुद्री माइंस को बिछाने के लिए किया जाता है। इस पनडुब्बी के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगाया गया है जो परमाणु ईंधन का उपयोग करके पनडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के भीतर 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देता रहेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का जो सपना था कि जमीन, हवा और समुद्र में भारत को परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया जाए और आज उनका सपना सच होता दिख रहा है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी आईएनएस अरिघात भारत की नौसेना में शामिल होने के बाद भारत की नौसैनिक शक्ति और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। आईएनएस अरिघात भारत की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाएगी। इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रभाव भी बढ़ेगा। अगर मौजूदा स्थिति में हम देखें तो चीन के साथ जारी सैन्य टकराव के बीच विश्वसनीय रणनीतिक निरोध के लिए एक महत्वपूर्ण घटना रही है। अमेरिकी नौसेना के पास कुल 71 पनडुब्बियों का बेड़ा है जिसमें 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां शामिल हैं। अरिघात शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है दुश्मन का संहार करने वाला। भारत की इस दूसरी पनडुब्बी को विशाखापट्टनम में स्थित शिपयार्ड में बनाया गया है। न्यूक्लियर सबमरीन दो तरह की होती है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन। न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन न्यूक्लियर वेपन कैरी करने के लिए होती है। ये न्यूक्लियर डिस्टर्रेंस के लिए होती है। इनका रोजमर्रा का ऑपरेशनल रोल नहीं होता है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन नहीं होता है। ये किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन की तरह होती है लेकिन इसे ऊर्जा न्यूक्लियर ईंधन से मिलती है। न्यूक्लियर सबमरीन में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और उससे बिजली पैदा होती है। इससे पूरी सबमरीन को पावर की सप्लाई की जाती है। न्यूक्लियर सबमरीन परंपरागत सबमरीन की तुलना में अधिक ताकतवर होती है। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये लंबे समय तक गहरे पानी के अंदर छिपकर रह सकती है और पानी के प्रेशर के बावजूद ये अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। हम देखें तो इंडियन नेवी के पास अभी एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। अरिघात के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद भारत के जंगी बेड़े में 16 डीजल कन्वेंशनल सबमरीन और 3 परमाणु पनडुब्बी हो गई हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इससे पहले भारत के पास SSN यानी न्यूक्लियर पावर सबमरीन को 10 साल की लीज खत्म होने के बाद वर्ष 2022 में वापस रूस को भेज दिया गया है। आईएनएस अरिघात पर स्वदेशी सिस्टम और उपकरण
लगे हैं। इसकी संकल्पना से डिजाइन तक और निर्माण से एकीकरण तक भारतीय वैज्ञानिकों, उद्योग और नौसेना कर्मियों का योगदान रहा है। इस पनडुब्बी में स्वदेशी रूप से की गई तकनीकी प्रगति के कारण ये अपने पूर्ववर्ती अरिहंत की तुलना में काफी उन्नत स्थिति में बताई जाती है। दोनों पनडुब्बियों की मौजूदगी संभावित विरोधियों को रोकने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए भारत की क्षमता बढ़ाएंगी। इसी के साथ भारत तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अर्धदमन का भी निर्माण कर रहा है। ये पनडुब्बी 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली K4 मिसाइलों से लैस होगी। संभावित है कि अगले वर्ष ये पनडुब्बी भी भारत की नौसेना में शामिल हो जाए। परमाणु पनडुब्बी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महीनों तक पानी के अंदर रह करके दुश्मन के ऊपर अपना नजर रखती है और किसी भी हमले पर जवाबी हमला करने में सक्षम होती है।